आज के एपिसोड के बारे में बताने से पहले आप सभी को दिल से थैंक यू आपके प्यार और सपोर्ट के लिए, जिसकी वजह से आज द मृदु स्टार शो ने 100 एपिसोड्स का माइलस्टोन अचीव कर लिया। और इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमारी आज की स्पेशल गेस्ट है एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट रेखा जैन। मैम की क्लाइंट्स 15 से भी ज्यादा देशों से हैं। इनकी इंस्टाग्राम पे 1,21,000 फॉलोअर्स और यूट्यूब में 1,76,000 सब्सक्राइबर्स हैं। आज के एपिसोड में हमने डिस्कस किया है एस्ट्रोलॉजी के सिस्टर सब्जेक्ट न्यूमरोलॉजी को। देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेके बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज तक न्यूमरोलॉजी का यूज करते हैं अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। आज के एपिसोड में हमने 1 से लेकर 9 तक हर नंबर के बारे में बात करी है और 1 से 9 के बीच ही सारी डेट ऑफ बर्थ 1 से 31 तक सभी आ जाती हैं। रेखा मैम ने बताया है कि किस टीओबी की पर्सनैलिटी कैसी होती है, उनकी हेल्थ, उनकी लव लाइफ, उनको किस फील्ड में करियर बनाना चाहिए, वो अपने गोल तक जल्दी पहुंचने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आपको घड़ी में 11:11 दिखता है तो ये किस बात का साइन हो सकता है। आपका नाम आपके फ्यूचर से किस तरह से कनेक्टेड होता है। मैंने उनसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में भी जानने की कोशिश करी है, जिसकी मदद से आप अपने पसंद की नौकरी, लाइफ पार्टनर या कोई भी और चीज को अट्रैक्ट कर सकता है। इस एपिसोड को अपनी पूरी फैमिली के साथ सुनिए, न्यूमरोलॉजी के फायदे लीजिए और न्यूमरोलॉजी की मदद से खुद की लाइफ को बेटर बनाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू 100th स्पेशल एपिसोड ऑफ द मृदु सचार शो। रेखा मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम मृदुल, जय श्री राम। जितने हमारे श्रोतागण इस समय सुन रहे हैं उन सभी को जय श्री राम। ईश्वर आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरा करें। जब हम ईश्वर का नाम लेकर के कोई भी काम शुरू करते हैं उसके अंदर हमारे को हमेशा सक्सेस मिलती है। ऑल राइट मैम, तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम सब ने सुना है, लेकिन न्यूमरोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को नॉलेज है। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि न्यूमरोलॉजी होता क्या है और इसकी हिस्ट्री के बारे में बताइए। तो आज हम बात करेंगे कि अंकशास्त्र कहाँ से शुरू हुआ है और ये कैसे हमारी जिंदगी का एक पाथ बन गया है, जिसके अकॉर्डिंगली हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। प्राचीन पद्धति है। जापान, ग्रीस, भारत और प्राचीन विश्व जैसे देशों ने अंकशास्त्र विद्याओं का उपयोग किया है। यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस, इनके सिद्धांतों के अकॉर्डिंगली अंकशास्त्र जो इन्होंने प्रसार किया, सिद्धांत बनाए, उन्हीं के अकॉर्डिंगली अंकशास्त्र बनाया जाता है। अंकशास्त्र से कैसे हम किसी के जीवन को देख सकते हैं। देखिए, हर इंसान नंबरों के अकॉर्डिंगली पृथ्वी पर आया है। कोई एक तारीख को आया, कोई 2 तारीख को आया, कोई 3 तारीख को आया है। पूरा 1 से 9 तक है, उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। 9 ही हमारे ग्रह हैं और 9 ही नंबर है। इन्हीं नंबरों के अकॉर्डिंगली ग्रहों के जैसी उनकी ग्रहों की नेचर होती है, उसी तरीके से इंसान का व्यक्तित्व होता है, उनका व्यवहार होता है, उनकी हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस होती है। अकॉर्डिंग उसी के हिसाब से चलता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत सहमे से, दुखों से बने रहते हैं, तो उनके ऊपर उस ग्रह का, उस नंबर का प्रभाव होता है। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से सामने वाले को देख करके कि उसका वो किस नंबर का व्यक्ति है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो उसके अंदर हमारे को टाइम की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके अंदर टाइम की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे को सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है। सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ 1/10/2000 है, तो उसका साइकिक नंबर यानी उसका मूलांक 1 नंबर हो गया। उसकी पर्सनालिटी सूर्य की तरह होगी। उसके अंदर क्या क्या उसके गुण, अवगुण, जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें होंगी, पॉजिटिव, नेगेटिव। उसकी लव लाइफ के बारे में भी पता चलता है, उसकी स्टडी के बारे में भी पता चलता है, उसकी वेल्थ के बारे में भी और उसकी सक्सेस के बारे में भी पता चलता है। और ऐसा व्यक्ति किस फील्ड के अंदर जाए उसके बारे में भी पता चलता है। एक नंबर जो है हमारी 50% लाइफ को रूल करता है, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका मूलांक है। जो भाग्येश है उसके अंदर पूरा टोटल किया जाता है, वो हमारी लाइफ को रूल करता है 50%। तो हमारी लाइफ को इस तरीके से रूल करते हैं ये नंबर और ये ग्रह। ओके मैम, तो अब मैं नंबर 1 से नंबर 9 तक हर नंबर के बारे में एक एक करके बात करना चाहूँगा। अगर किसी का बर्थ किसी भी मंथ की 1 को हुआ है तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, उसको किन फील्ड में करियर बनाना चाहिए, उनकी हेल्थ और लव लाइफ कैसी होती है। तो इन 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे हर नंबर के बारे में बताइए। इसके साथ ही और बाकी जो डेट्स सेम नंबर के साथ जुड़ी हुई हैं वो भी बताइए। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1, 10, 19, 28।
जीवन इनका राजाओं की तरह होता है, जिद्दी होते हैं, अथॉरिटी होती है, मैनेजमेंट इनकी बहुत अच्छी होती है, खुद नहीं काम करेंगे लेकिन दूसरों से काम कराना इनको बहुत अच्छे से आता है। कहावत कहा जाता है जहां पे ये खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। तो इनकी पर्सनालिटी इस तरीके की होती है। इगोइस्टिक होते हैं, सन का प्रभाव इनके ऊपर पूरी तरीके से होता है। इनके जो फ्रेंड्स है ना, बहुत बहुत होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो इनके बहुत क्लोज के अंदर होते हैं। वाइब्रेशन इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। ईस्ट जोन इनकी है कि ईस्ट में पूरब दिशा जो है इनकी वो बहुत अच्छी होती है। लीडरशिप की क्वालिटी होती है। ऐसे लोग पॉलिटिशियन बन सकते हैं, हमेशा लाइमलाइट में रहना बहुत पसंद करते हैं। अग्रेसिव बहुत ज़बरदस्त होते हैं। बड़ी बड़ी जितने भी पॉलिटिशियन है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, आप देखिए एक नंबर का रूल होता है क्योंकि एनर्जी बहुत ज़बरदस्त होती है। अगर इसी तरीके से एक नंबर ज़रूरत से ज़्यादा आ जाएगा तो ऐसे लोग मेहनत से कतराते हैं। या तो इनको ना डर लगा रहेगा कि पता नहीं मैं सक्सेस होऊंगा या नहीं होगा, तो इस तरीके की होती है। और मेहनत करने के बाद में जल्दी से रिजल्ट मिल जाए, इस तरीके की इनकी नेचर बननी शुरू हो जाती है। साथ में इनका जो लाइफ पार्टनर जो होता है उसके साथ में थोड़े डोमिनेट भी होते हैं और फ्रेंडली भी होते हैं। अगर इनके हिसाब से इनका लाइफ पार्टनर चलता है तो बहुत अच्छी इनकी लाइफ चलती रहती है। अदरवाइज थोड़ा सा नोक झोंक ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ये अपने मान सम्मान को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि लाइमलाइट में रहना पसंद करते हैं। और साथ में देखते हैं कि भाई मेरे को देख करके सब अप्रिशिएट करें। इस तरीके की इनकी चीज़, इनकी जो आदत होती है वो इस तरीके की होती है। इनको बीपी संबंधित कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो क्योंकि हर समय हम आप कॉन्शियस रहते हैं ना अपनी अपनी पर्सनालिटी को लेकर के, अपनी हर चीज़ को लेकर के, तो थोड़ा सा इनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य नमस्कार ज़रूर करना चाहिए, इनको सूर्य जल देना चाहिए और अपने माइंड को शांत रखना चाहिए। इनके जो एनिमी नंबर होते हैं 6, 7, 8 और इनका जो कलर होता है ये हल्का भूरा रंग, पीला रंग, क्रीम कलर अगर ये पहनते हैं तो इनकी लाइफ के अंदर बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस आनी शुरू हो जाएगी। 1 नंबर के फ्रेंडली नंबर हैं 2, 3, 9। इनके साथ में इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। इनके साथ में ये शादी करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से इनकी लाइफ सेटल रहती है। ये रहा हमारा जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम सिंगल डिजीज लेकर के आते हैं। जैसे 1 है तो 1, 10 है तो 1, 2, 8 है, 19 है, तो यहाँ पर जो है ना 28 अगर किसी की है या 1, 9 है, 19 है, तो इनकी लाइफ को जो रूल करेगा ना 28 भी रूल करेगा, यानी मून और शनि भी रूल करेगा। और 19 है तो मंगल भी रूल करेगा इनकी लाइफ को। तो उसके अकॉर्डिंगली ही इनकी सारी जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो इस तरीके से करी जाती हैं। ओके मैम, तो अब 1 के बाद 2 के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20, 29 है। इनकी लाइफ को रूल करता है मून। जिस तरीके से चंद्रमा है, इमोशनल है, सहारा है, हेल्पफुल है, गाइडेंस है, बहुत अच्छी देता है, गाइडेंस बहुत अच्छी देता है, रोशनी बहुत अच्छी देता है। चंद्रमा माँ का कारक है और हमारे मन का कारक है, माँ का भी कारक है। तो जिस तरीके से माँ हमारे को प्यार देती है तो उसी तरीके की इनकी नेचर होती है। मगर ये लंबे समय तक नहीं रहता है। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अंदर होता है, बढ़ता और घटता रहता है, ऐसी इनकी वाइब्रेशन रहती है। कभी तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी खुल मिल करके बात कर रहे होंगे, हंस करके बात कर रहे होंगे, और कभी एकदम से ये सैड हो जाएंगे। तो इस तरीके की इनकी जो नेचर होती है इस तरीके से होती है। इंट्यूशन पावर बहुत ज़बरदस्त होती है। मून जो इनके मून स्विंग बहुत ज़्यादा होते हैं। इनको जो है ना नॉर्थ वेस्ट इनकी डायरेक्शन बहुत अच्छी रहती है। अगर नॉर्थ वेस्ट के अंदर ये कांसे के लोटे के अंदर गंगा जल भर करके रहते हैं तो इनको नॉर्थ वेस्ट यानी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ की जो जोन है वहाँ से इनको बहुत फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा अगर ये ऐसा करते हैं। लेडीज जोन है, व्यवहार इनका लेडीज जैसा भी होता है, कल्पनाशील बहुत ज़बरदस्त होते हैं, इमेजिनेशन। अगर इनको ये बोल दिया जाए
कि हमें यहाँ जाना है, तो ये पूरे का पूरा ना कल्पना शक्ति के अंदर पूरी कल्पना कर लेंगे, आज हम वहाँ वहाँ पे जाकर के ऐसे हुआ ऐसा हुआ, मतलब इनकी इमेजिनेशन बहुत ज़बरदस्त होती है। मगर उसी इमेजिनेशन के अंदर कहीं ना नेगेटिविटी आ जाती है, तो वहाँ पर इनकी फुलफिलमेंट नहीं हो पाती है, इनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है। तो इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, क्योंकि चंद्रमा रानी है, मून जो है रानी है, तो इनको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर इनको लाइफ के अंदर सपोर्ट मिल जाती है तो ये बहुत आगे बढ़ जाते हैं। इसके साथ में इनको जो कलर है, इनको जो कलर पहनना चाहिए, मंडे इनका दिन जो है इनका मंडे है, पिंक और वाइट कलर अगर ये डालते हैं तो इनकी पर्सनालिटी को बहुत ज़बरदस्त एनहेंस मिलेगा। इमोशनल ये इस तरीके के होते हैं कि दूसरे वाले कमरे के अंदर कोई इनके बारे में बात कर रहा है तो इनको पता चल जाता है, और ये अपने आप ही इनको यही लगता है कि मेरे बारे में बात हो रही है, और जिसकी वजह से ये इमोशनल हो जाते हैं। अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 नंबर बार बार ज़्यादा बार आता है, 3 या 4 बार आता है, तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग होती है, तो ये गलत डिसीजन ले लेते हैं। साथ में ये कल्पना शक्ति बहुत ज़बरदस्त होती है, कला के प्रति इनके मन में बहुत प्रेम होता है, मतलब बहुत बैलेंस होते हैं, थोड़ा सा चंचल स्वभाव होता है, अच्छी शिक्षा लेते हैं। ये नंबर 1 बनने में इनको बहुत मुश्किल आती है, ये नंबर 2 पे ही अपने आप को सेटिस्फाई रखते हैं। बिजनेस के अंदर अगर प्रॉब्लम आती है तो इनको तब भी इनको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये बहुत अच्छी तरीके से ना धन को जोड़ सकते हैं, वो इनके अंदर एक काबिलियत होती है। कई बार ऐसा होता है कि इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं तो इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन चला जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को मून शावर लेना चाहिए, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 नंबर है। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा जब भी पूर्णमासी आए मून के अंदर वॉक करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, त्राटक करना चाहिए, ताकि जो मून की एनर्जी है इनके अंदर बड़ी, जो भी नेगेटिविटी है वो ड्रेन हो और इनकी अंदर जो है पॉजिटिविटी आए। दूसरी बात ये है कि इनको जो कलर है सफ़ेद हल्का रंग डालना चाहिए। सोमवार वाले दिन इनको शिवजी भगवान के ऊपर दूध अर्पण करना चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए वहाँ पर। और इनकी दोस्ती होती है जो इनके फ्रेंडली नंबर हैं, जिनके साथ में इनकी बहुत अच्छे तरीके से चलती है, 1 नंबर है, 3 नंबर है, 9 नंबर है, उनके साथ में इनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चलती है। 7 नंबर भी इनके साथ में कंबाइंड हो जाते हैं। 8 नंबर के साथ में इनकी इंटीमेसी नहीं बन पाती है, क्योंकि 8 नंबर क्या हो गया, शनि का नंबर हो गया और लोहा हो गया, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा स्टक हो जाती है लाइफ इनकी। ऑलराइट मैम, तो अब 3 नंबर के बारे में बताइए। अब बात करते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21, 30 है। इनके स्वामी होते हैं जुपिटर, जो ज्ञान के देवता हैं। शार्प ब्रेन होता है, जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं, भाग्यशाली होते हैं, ईश्वरीय कृपा होती है इनके ऊपर, कॉन्फिडेंस बहुत होता है, एम्बिशंस होता है, हर चीज़ को कुछ नया करना चाहते हैं, थोड़े बहुत इगोइस्टिक होते हैं। रंग इनका गोरा होता है, थोड़े से पैटी होते हैं, बाल थोड़े से कम होते हैं, हेयर यानी कम होते हैं, एनर्जेटिक पूरी ताकत के साथ में काम करते हैं, नॉलेजेबल होते हैं और नॉलेज बांटते भी हैं। ये बहुत अच्छे प्रीचर हो सकते हैं। एक खासियत है, राइट समय पर राइट डिसीजन लेते हैं, इन पर फेथ किया जा सकता है, नई खोज में लगे रहते हैं। और करियर अगर हम देखें तो मेडिकल, डॉक्टर, एनी टाइप ऑफ उच्च शिक्षा के लिए या एनी टाइप ऑफ क्रिएशन, म्यूजिक, राइटर, जज, लीडरशिप क्वालिटी होती है। लाइफ में सक्सेस होते हैं, उचित धन कमाते हैं, अपनी एबिलिटी से आगे बढ़ते हैं, अपनी ताकत से आगे बढ़ते हैं। इनका कलर जो इनको पहनना चाहिए पीला या गुलाबी। इनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो 1, 2, 5, 7, 9, ये इनके फ्रेंडली हैं। विजडम बहुत होता है और इनकी जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। अगर ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर एक चांदी के कटोरी या चांदी के ग्लास के अंदर गंगा जल भर कर के रखते हैं तो इनको प्रॉस्पेरिटी के साथ में इनको बहुत सारी चीजें अचीवमेंट मिल सकती है। लव लाइफ इनकी बहुत अच्छी होती है। ओके मैम, तो 4 नंबर कैसा होता है? आइए अब बात करते हैं राहु महाराज की, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 है, 13 है, 22 है, 31 है।
तो इनके स्वामी बनते हैं राहु। राहु क्या है? फोर्स। इतना होगा इनके अंदर फोर्स कि अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। अगर ये भ्रमित हो जाते हैं, इल्यूजन के अंदर आ जाते हैं, तो अपने पाथ से हट जाते हैं, भटकते रहते हैं। राहु धुआं है, इल्यूजन है, हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं। आप इनसे बात करके देखिए, हर चीज के अंदर लॉजिक ढूंढेंगे कि बाल में से खाल निकालने तक इनके अंदर होता है। मेरी कार, मेरा घर, मेरे बच्चे, आदत होती है इनकी मेरा मेरा करने की। कभी कभी अपने अस्तित्व से हट जाते हैं। राहु का सर है, इन्हें जब भी कोई भी डिसीजन लेना है उस समय अपने पैरों की तरफ जरूर देखें, ताकि इनको पता रहे कि मेरा शरीर भी है, मेरा धड़ भी है। राहु की डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट। मैनिपुलेटेड होते हैं ये लोग। डिसिप्लिन होता है वर्क के प्रति बहुत मजबूत होते हैं। हेल्थ बहुत अच्छी रहती है इनकी। सुंदर आंखें होती हैं, चमकदार आंखें होती हैं इनकी। पुराने रीति रिवाजों से अलग होते हैं। मतलब अगर किसी ने बोला कि इस तरीके से करना है तो ये थोड़ा सा हट करके काम करते हैं। क्रांतिकारी होते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं। अपने नेचर की वजह से कभी कभी इगोइस्टिक हो जाते हैं कि ये मेरा, इस तरीके का होते हैं। हर जगह की नॉलेज होती है इनके पास में, देश विदेशों की, चाहे किसी भी चीज के बारे में पूछ लें, इनको हर चीज की नॉलेज होती है। टाइम की कीमत समझते हैं, टाइम के प्रति, क्योंकि डिसिप्लिन होते हैं, टाइम की कीमत होती है इनको। शो ऑफ इनको पसंद होती है। इनको गुप्त विद्याएं, जो ऑकल्ट साइंस के अंदर ऐसा क्या है, क्या कौन सी शक्तियां हैं, किस तरीके से हम अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा इनकी रुचि होती है। 40-45 की एज में बहुत कुछ पा लेते हैं ये लोग। वेल्थ यानी धन बहुत अच्छा होता है। प्रोफेशन में चेंज करना इनको बहुत पसंद होता है। ये इंजीनियर बहुत अच्छे हो सकते हैं, पायलट, प्रोफेसर, लॉयर, क्योंकि आर्गुमेंट की नेचर होती है, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, अच्छे अधिकारी भी होते हैं। आप कभी भी नोट करिए, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 होती है, 4 जिनका राहु, जो इनका स्वामी है राहु होता है, तो ये लोग ना अपने आप काम करना पसंद करते हैं। इनको ये नहीं होता कि मैं इससे अगर दीवार भी कील भी लगानी है ना, तो ये कहेंगे नहीं हम लगाते हैं, तुमने ठीक नहीं लगाई। तो इस तरीके की इनकी नेचर होती है। इनके जो दोस्त होते हैं, इनके दोस्त होते हैं 7, 6, 8 के साथ इनकी बहुत अच्छी पड़ती है। लव लाइफ इनकी ठीक रहती है। कलर इनका, जो इनको कलर पहनना चाहिए, रॉयल ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर, इस तरीके कपड़े पहनेंगे तो इनको काफी अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी। अब मैम नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं मरकुरी की, यानी बुध, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5, 14, 23 है। उनके जो लॉर्ड बनते हैं बुध। बुध के स्वामी है गणेश जी महाराज। और बुध क्या है? बुद्धि के दातार हैं। शार्प माइंड होता है, अकाउंट्स बहुत अच्छा होता है, कैलकुलेशन तो फटाफट से कर लेते हैं, लिखने पढ़ने का बहुत शौक होता है। फिजिकली वर्क से ज्यादा ये मेंटली काम जो है ना वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ये लोग कोई भी काम स्टार्ट करें उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। उसके लिए चाहे इनको कितनी बड़ी से बड़ी कीमत देनी पड़े उसको चुका देते हैं। उस काम को गोल तक ये पहुंच जाते हैं। इनके फ्रेंड्स बहुत होते हैं। फ्रेंड्स की प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। ये लोग जॉब से ज्यादा बिजनेस करना पसंद करते हैं। कुल मिलाकर ये लोग दिमाग का ज्यादा यूज करते हैं। आप छोटे बिजनेस को भी बहुत बड़ा रूप दे सकते हैं और उसके अंदर सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। हेल्पफुल नेचर बहुत होती है। फैमिली हो या नियर डियर हो, उनकी सपोर्ट के लिए, मतलब ये लोग हमेशा अपना कंधा दे देते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है ना, कहते हैं हाँ मैं हूं ना आपके साथ में। इस तरीके की इनकी नेचर होती है। एक खास बात, अगर इनकी अपने स्पाउस से लड़ाई हुई है, आप जब भी बाहर आएंगे, कमरे से बाहर आएंगे, आपकी स्पाउस से लड़ाई हुई है, तो किसी को जरा सी भी भनक नहीं होगी अंदर क्या चल रहा था, किस बात के ऊपर इनकी लड़ाई हुई थी, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। नेचर के प्रति प्यार होता है, मतलब इनको पेड़ पौधों से, पहाड़ों में जाना बहुत पसंद होता है। चुनौतियां लेना बहुत पसंद होता है। हार जीत, यश अपयश, लाभ हानि से कुछ नहीं लेना। आपने जिसको कह दिया उसका काम करते हैं। इसी वजह से लाइफ में कभी धोखा भी मिल जाता है इनको। लंबी यात्राओं का बड़ा शौक होता है। कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर लेते हैं। आपको अपना काम निकलवाना आता है। इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। ये सीए, अकाउंट्स, मैनेजमेंट करते हैं। इनको बहुत सारी लैंग्वेज का भी ज्ञान होता है। ये एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर इनको इंटरेस्ट होता है और ये एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। गुप्त विद्याएं
को भी बहुत सारा, इनको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होता है। ये बहुत अच्छी पोएम्स राइटर ये भी बन सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों में भी इनकी रुचि होती है। डिटर्मिनेशन बहुत होती है। लव लाइफ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये हमेशा बैलेंस करके चलते हैं। 5 नंबर बैलेंस है, तो ये बैलेंस करके चलते हैं। ये लोग मैनेज कर लेते हैं लव लाइफ के अंदर। कभी कोई प्रॉब्लम भी है तो उसको मैनेज कर लेते हैं। इनका जो रंग है, जो इनको रंग सूट करता है, लाइट ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर, इस तरीके के कपड़े पहनेंगे तो इनको, या फिर एक रुमाल भी रख लेंगे तो इनको प्रोग्रेस काफी अच्छी मिलेगी। इनके जो फ्रेंड होते हैं 1, 4, 6, 7। ओके मैम, अब नंबर 6 के बारे में बताइए। अब बात करते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6, 15, 24 है और इनके स्वामी बनते हैं, इनके लॉर्ड बनते हैं वीनस, शुक्र। आज जो कुछ भी हमारे पास में है, गाड़ी, बंगला, ज्वेलरी, कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, ये सब वीनस के, शुक्र की ही देन है। ये सुंदर होते हैं, रंग गोरा होता है, आंखें बहुत सुंदर होती हैं, हमेशा स्माइलिंग फेस होगा। आप कभी भी देखेंगे वीनस जैसे 6 जिनका है, 15 है, 24 है, तो इनकी हमेशा स्माइल के ऊपर, ये स्माइल बहुत सुंदर होती है, बहुत प्यारी होती है। 5 सेंसेस का ज्ञान होता है, जैसे आँख, कान, नाक, मुंह, स्पर्श, इन सब चीजों का इनको ज्ञान होता है। आपको पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान कैसा है। आप स्वाभिमानी होते हैं, गंभीर, शांत, विश्वास पात्र होते हैं। आपके जीवन का सिद्धांत है स्पष्ट वक्ता, सुखी भवित, हमेशा क्लियर कट बात करते हैं। चापलूसी बिल्कुल पसंद नहीं है। शार्प माइंड होता है। आप बिना किसी कंडीशन के प्यार देते हैं। आप सुंदर चीजों के प्रति बहुत अट्रैक्शन होता है आपका। सुंदर लोग, सुंदर ज्वेलरी, सुंदर कार, ब्रांडेड पर्स, इन सब चीजों का बहुत शौक होता है। मतलब अगर आपके पास में कोई बढ़िया कार आपने खरीदी है मगर सामने वाले के पास में और अच्छी है, तो आपको ये होता है कि ये भी मेरे को लेनी है। तो इस तरीके की इनकी नेचर होती है। आपका सोसाइटी में बहुत नाम होता है, फ्रेंड्स बहुत होते हैं, आप बहुत अच्छे होस्ट होते हो, फैमिली को बहुत प्यार देते हो, दूसरों में मीन निकालने की थोड़ी आदत होती है आपको। आप छोटी छोटी बातों में आलोचना करते हो, मतलब ऐसी नेचर हो जाती है आपकी, किसी ने कुछ बोला है तो उसके पीछे एक दो पॉइंट आप भी लगा देते हो। आपसे एडवाइस ली जा सकती है, आप एडवाइजर बहुत अच्छे होते हो। आप कभी नहीं चाहते जीवन में अप्स एंड डाउन। आप हमेशा जो चाहते हैं कि अप ही होना चाहिए, जब भी डाउन आएगा तो आप हमेशा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो। बचपन से ही अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने कंधे पे ले लेते हो। अब आपकी फैमिली के अंदर जो भी है हमेशा आप फोन करके पूछते हो कि सब ठीक है ना, खाना खाया, इस तरीके की इनकी नेचर होती है। म्यूजिक, पेंटिंग, पब्लिक रिलेशनशिप, न्यूज रिपोर्टर, ड्रेस डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, ऐसी चीजों में इनको बहुत सक्सेस मिलती है। लव लाइफ इनकी बहुत अच्छी होती है। कलर जो पहने, ये वाइट पहने, पिंक पहने, लाइट ब्लू कलर पहनेंगे तो इनकी पर्सनालिटी एनहेंस होकर के आएगी बाहर। डायरेक्शन इनकी रहती है वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इनके फ्रेंड होते हैं 1, 2, 3, 4, 6। ऑलराइट मैम, अब नंबर 7 की बात करेंगे। आइए अब बात करते हैं केतु, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25 है। इनके लॉर्ड बनते हैं केतु। केतु क्या है? जिनका सर नहीं है। ये दिमाग से ज्यादा दिल से काम लेते हैं। इनके अंदर अलौकिक शक्तियां होती हैं। अपने आप को गुप्त रखते हैं। इनकी नजरें बहुत तेज होती हैं। इनसे कभी कुछ नहीं छुपकता है। इनको सब कुछ पता चल जाता है। इंटेलिजेंट होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। ये लोग कभी तो बहुत एक्टिव काम करते हैं और कभी बहुत लेजी हो जाते हैं। घूमने का शौक बहुत होता है। लाइफ में इनको चेंज बहुत पसंद है। डिस्कवरी नेचर होती है, डिस्कवरी करना, हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ नया निकालना, इसके अंदर और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो ये होती है। एक चीज इनके अंदर होती है, ये डाउटफुल नेचर होती है इनके अंदर। कभी किसी ने कुछ चीज रखी है, जैसे इन्होंने पर्स के अंदर पैसे रख लिए और ये बाहर निकल गए, फिर दोबारा से रीचेक करेंगे। घर का लॉक लग गया है, फिर दोबारा से चेक करने आएंगे कि मैंने रखा है या नहीं रखा है। तो ये रीचेक, इनकी नेचर जो होती है ना, रीचेक होती है, क्योंकि लाइफ में डिचेस बहुत मिलते हैं, तो इसलिए हर चीज को ये फूक फूक करके कदम रखते हैं। नए नए प्लेस को डिस्कवरी करने का शौक होता है। नई चीजों पर खर्च भी बहुत करते हैं। इंट्यूशन पावर बहुत होती है इनके अंदर, और क्या होने वाला है इनको पहले से ही पता चल जाता है। इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन अच्छी होने की वजह से
आपकी योजनाएं जो हैं, जो भी आप प्लानिंग करते हैं, वो कभी फेल नहीं होती। आप फिल्म इंडस्ट्री, टूरिज्म, डॉक्टर, मेडिसन, रिसर्चर लाइन में इनको बहुत सक्सेस मिलती है। आपकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, लव में डिचेस मिलते हैं, धोखे मिल जाते हैं इनको, क्योंकि ये दिमाग से नहीं दिल से काम लेते हैं। इसलिए बिना सोचे समझे अगर किसी को भी बोल दिया कि तेरा काम हो जाएगा, तो 100% उसका काम होता है। जहाँ पे ये दिमाग नहीं लगाते, दिल से, मन से बोल देते हैं। तो आप टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हाई थिंकर होते हैं। दूसरों से काम निकलवाना आपको भी बहुत अच्छे तरीके से आता है। धन से ज्यादा आपको मान सम्मान पाने की इच्छा होती है। समाज सेवा में भी काम समय देते हैं आप और काम करते हैं उसके अंदर। कभी कभी दूसरों की प्रोग्रेस से आपको थोड़ी बहुत जेलसी हो जाती है। आप जल्दी से दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, इसी कारण आपको धोखे भी मिलते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी, जो भी काम करें आप अपने दिल की बात सुने। आपका दिल इतना प्यारा है कि जो भी आप चाहेंगे उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके फ्रेंड रहते हैं 4682। आपका जो आपने कलर पहनना है हल्का पीला या सफेद रंग पहनेंगे तो आपको काफी प्रोग्रेस मिलेगी। आपका बेस्ट जोन यानी जिस जोन के अंदर आपको एक्टिव करेगा वो है साउथ ईस्ट। ओके मैम, तो मैम अब नंबर 8 के बारे में बताइए। आइए अब बात करते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 है, 17 है, 26 है। इनके लॉर्ड बनते हैं शनि। शनि न्याय के देवता, आपके कर्मों के देवता हैं। अद्भुत और अनोखा व्यक्तित्व होता है इनका। आपका नेचर धीमी गति, निस्वार्थ भाव, परोपकार, सेंसिटिव होते हैं। आप हर काम बहुत गंभीरता और सोच समझकर करते हैं। जरा सा भी आपको डाउट होता है उस काम को नहीं करते। अपने ऊपर पूरा फेथ होता है। पूरी एनर्जी और जॉय के साथ आप काम करते हैं। आप दूसरों की भलाई का सोचते हो, मगर आपको जब एप्रिसिएशन नहीं मिलता तो आप बहुत दुखी हो जाते हो। प्रॉब्लम में कठिनाइयों को अपनी दवा बनाकर अपने भाग्य को अपने अनुकूल बनाते हैं। ये क्वालिटी आपके अंदर होती है। आप अपनी फैमिली को नियर डियर, फिजिकली, फाइनेंशियली दोनों तरह से हेल्प करते हो, जी जान से उनकी हेल्प करते हो। आप किसी के दबाव में काम नहीं करते, सुनते सबकी है, करते अपने मन की है। 8 नंबर वाले दगा, धोखा, चापलूसी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आप फेस पर बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। आपकी नेचर की वजह से लोग आपको एरोगेंट या अग्रेसिव समझते हैं। गोल अचीवमेंट के लिए आप इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल कर देते हैं। 8 नंबर वाले सीरियस, वैरागी, सन्यासी की तरह नजर आते हैं। आपकी लाइफ में सडन मनी आती है। रिलीजियस होते हैं, पूजा पाठ में बहुत मन लगता है आपको। कोई अगर मंदिर का कोई निर्माण करना है तो उसके अंदर आप पहले से तैयार हो जाते हैं। आप इम्पार्शियल पर्सनालिटी होते हैं। आपके लिए जो भी गलत है, जो इंसान आपकी नज़र में गलत है वो गलत ही है। वो बेशक सोने का भी बन करके आ जाए, मगर वो आपकी नज़र में गलत है। आप एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे बन सकते हैं। पेट्रोलियम, कोयला, धर्म, कार्य के अंदर बहुत आपको सफलता मिलती है। केमिकल से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं उसके अंदर भी आपको बहुत सक्सेस मिलता है। आप घड़ी के पेंडुलम होते हैं। सक्सेस की तरफ चले तो आप बड़ी पोस्ट मिलते हैं, मतलब बहुत सक्सेस हो जाते हैं। अगर गलत दिशा का चुनाव कर लिया तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 है, तो अपने गोल के प्रति सिंसियर तो हैं आप, लेकिन सही दिशा अगर आप चुनते हैं तो आपको सक्सेस मिलती है। अगर देने पर आए तो आप सब कुछ दे देंगे। अगर इच्छा नहीं हुई, आपका मन नहीं हुआ, तो आप किसी को 5 रुपए की हेल्प नहीं करते हैं। आप एकांत प्रिय होते हैं। आपको अकेले में रहना बहुत पसंद है, रिजर्व रहना पसंद रहता है। आपके जो फ्रेंड बनते हैं 4, 6, 7, और आपका जो कलर है जो आपको पहनना चाहिए ताकि आपको सक्सेस मिले, नीला, काला, ये रॉयल ब्लू कलर आप डालें तो उसके अंदर आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी जो जोन है, दिशा है साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। ऑलराइट मैम, तो अब लास्ट नंबर 9 के बारे में बताइए। अब बात करते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 है, 18 है, 27 है। इनके लॉर्ड बनते हैं मंगल। मंगल क्या है? अग्रेसिव प्लैनेट है, बहादुर है, साहसी है, हिम्मत वाले होते हैं ये। इनकी चाल आप कभी भी देखिए बहुत तेज, जल्दी जल्दी काम खत्म करने वालों में से होते हैं। उदार होते हैं। इनको दानवीर करण के नाम से भी जाना जाता है। अपनी आलोचना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है।
पूरी लगन से हर कार्य करते हैं। ये हार भी जाते हैं मगर हार नहीं मानते हैं। अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देते। घर फूंक करके तमाशा देखने वाले होते हैं। इन्हें प्रेम से कोई भी अपने वश में कर सकता है। कोई भी इनके पास में बैठ करके इनकी थोड़ी सी तारीफ कर तो ये उसके वश के अंदर आ जाता है। आत्मविश्वास के बल पर बड़े से बड़ा जोखिम उठा लेते हैं। डिसिप्लिन से काम करते हैं। मंगल के प्रभाव की वजह से इनको लड़ाकू भी कहा जाता है, हिम्मत भी कहा जाता है। अपने साहस के बल पर खूब उन्नति करते हैं। इनमें जल्दबाजी बहुत होती है। हर कार्य की जल्दी से खत्म करने की आदत होती है। फैमिली या सोशल वर्क हो, अपने बल पर सब कार्य कर लेते हैं। इनको रोक टोक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप हर चीज अपने अकॉर्डिंगली चलाना चाहते हो। लेजीनेस नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, और लेजी अगर कोई काम कर रहा होता है तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। करियर अगर हम इनका देखते हैं तो प्रॉपर्टी संबंधित के अंदर सक्सेस है। आर्मी हो गई, डॉक्टर हो गए, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। आप जीवन में अद्भुत और आश्चर्यजनक कामों में यश, कीर्ति, धन कमा सकते हैं। इनकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती है क्योंकि अग्रेसिव होते हैं। अग्रेसिव लड़ाई के मामले में नहीं, लेकिन थोड़ा सा होता है कि इनके अकॉर्डिंगली चीजें चलें। दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। आप अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखते हैं। कदम कदम पर संबंध करके किसी ना किसी तरीके से आप उनकी हर इच्छा को पूरा करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे अधिक कोई नहीं निभा सकता। मैंने बहुत देखे हैं, मगर 9 नंबर जिनकी 9 डेट ऑफ बर्थ होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बाखूबी निभाते हैं। गिवर टेंडेंसी होती है। हर चीज देने का भाव रखते हैं। माफ कर देते हैं। थोड़ी सी कोई मुस्कुराहट इनके सामने मुस्कुराहट करता है, माफी मांगता है, उसी समय इसको माफ कर देते हैं। इनका जो शुभ कलर होता है लाल, गुलाबी, पिंक अगर और ऑरेंज कलर भी इनके लिए बहुत शुभकर होता है। और इनके जो फ्रेंड होते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इनके बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। ओके मैम, तो अब मैं जानना चाहूँगा कि हमारे नाम हमारी लाइफ से किस तरह से कनेक्टेड होता है। अब हम बात करते हैं कि अपने नाम को चेंज करके क्यों हमने चेंज करना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा जन्म होता है फिक्स है, वो डेट और वो समय, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम अपने नाम को अपने मूलांक और भाग्यांश के साथ में फ्रेंडली करके अपने नाम को चेंज करके जीवन के अंदर हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, रिलेशनशिप लेकर के आ सकते हैं। इस जीवन में हर चीज एक एनर्जी है। हर एनर्जी की एक वाइब्रेशन है। हमारी पहचान हमारे नाम से होती है। ठीक उसी तरह से हम अपने नाम को चेंज करके अपने जीवन में हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस लेकर के आ सकते हैं। इसके साथ में मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे आपका मूलांक है 1, ठीक है, 1 तारीख को आप पैदा हुए हैं और आपका जो लॉर्ड है वो सूर्य है। अब आपका जो नाम है, आपके नाम की स्पेलिंग का पूरा टोटल किया जाए, अगर वो बैठता है 8 या 7 या 4 और आप हुए हैं 1 नंबर में, तो 1 और 8 की नहीं बनेगी, 1 और 7 की नहीं बनेगी, 1 और 4 की नहीं बनेगी। जीवन ठीक है, आप पैदा हुए हैं 1 नंबर लेकर के कि आपको हर चीज मिलेगी, वेल्थ भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी, हर प्रेम भी मिलेगा आपको, लेकिन वो चीज नहीं मिल पा रही है क्योंकि कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। एनिमी नंबर के साथ में आपका मैच हो रहा है, तो जिसकी वजह से लाइफ के अंदर स्ट्रगल रहेगी। क्या होता है इससे? हर काम के अंदर रुकावट आएगी, बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे, लाइफ में स्ट्रगल बहुत होगी, किसी भी काम में फेम नहीं मिलेगा। इसीलिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके नाम की जो वाइब्रेशन है, आपके नाम की स्पेलिंग को चेंज करके या उसके अंदर एडअप करके हम उस नाम को आपकी डेट ऑफ बर्थ या मूलांक के साथ में मिला करके, ताकि जैसे ही वो मिलेगा वो फ्रेंडली हो जाएगा तो आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। ओके मैम, मैंने मैनिफेस्टेशन टेक्निक पर आपके कई वीडियोस देखे हैं, तो इस टेक्निक के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए कि वो कैसे अपने पसंद की नौकरी या कोई और चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं अपने जीवन के अंदर कैसे हम हर चीज प्राप्त करें, यानी मैनिफेस्ट कैसे करें। कैसे लोगों की मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। रीजन क्या होता है? हमारी जिंदगी के अंदर 3 चीजें वर्क करती हैं, हमारे थॉट, हमारी फीलिंग, हमारा एक्शन। जैसे आपके दिमाग के अंदर आया ड्रीम हाउस के लिए या कार के लिए आया,
तो आपका कॉन्शियस माइंड कहता है कैसे लोगे। जैसे ही आपने कैसे आएगा ना आपके दिमाग के अंदर, कॉन्शियस माइंड क्वेश्चन करेगा, तो वो चीज़ नहीं पूरी होगी। आपने फील किया आपके अंदर ना जो भी चीज़ें डिज़ायर फायर होना चाहिए, आपके सामने से आपकी ड्रीम कार जा रही है, वैसे ही आपने अपने मन किया ओ ये तो मेरी है, ये मैं प्राप्त कर लूँगा। ये जब चीज़ें आपके अंदर अंदर से फीलिंग लेकर के आएंगी, ड्रीम हाउस के लिए आप सोच रहे हैं, तो वैसा ही आप फील करिए कि आप उस घर के अंदर जा रहे हैं। लास्ट का सोचिए जो आपने गोल अचीव कर लिया है, कैसे लेकर के जाएंगे। अगर आपकी अच्छा यहाँ से हम पैसे ले लेंगे यहाँ से, तो वहां पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। जैसी क्वेश्चन मार्क लगेगा आपकी मैनिफेस्टेशन वहीं पर ही खत्म हो जाएगी, वहां वो मिल नहीं पाएगी। आपने सोचा, आपने एंड देखा कि जैसे आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, सब लोग आए हैं, तो जब उसको आप उस फीलिंग को लेकर के आएंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन जो है, वो फीलिंग की भाषा को समझता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या हार्मोन्स चल रहे हैं, हैप्पीनेस वाले हार्मोन्स हैं, तो वो उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। और वैसे ही आपकी जीवन के जो रास्ते हैं, वैसे रास्ते वो दिखाना शुरू कर देता है कि हाँ आप इसकी हेल्प ले, इससे हेल्प ले सकते हो, इससे हेल्प ले सकते हो। जब भी कोई भी मैनिफेस्टेशन है, उसको आपने लिखना है। आपने टेक्निक सुनी होगी, 555 टेक्निक, 333 टेक्निक। इसका मतलब ही ये है, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, और 5 सेंसेस हैं, मुंह, आँख, नाक, कान, स्पर्श। तो जब हम लिखते हैं तो ये सारे सेंसेस, ये सारी चीजें हमारे साथ में होती हैं। और जब भी आपने कोई भी चीज मैनिफेस्ट करनी है, तो एक व्हाइट कलर का पेपर लीजिए और रेड कलर के पेन से आपने ब्रह्म मुहूर्त के अंदर लिखना है। यानी ब्रह्म मुहूर्त हुआ आपका सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच के अंदर आपने लिखना है, क्योंकि उस पीरियड के अंदर सब बिल्कुल रिलैक्स होता है, मन बहुत शांत होता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। उस पीरियड के अंदर आप 55 टाइम्स 5 डेज लिखना है। लिखने के बाद में वो जो पेपर है आपने अपने मंदिर में या किसी मतलब ऐसी जगह पे रख दीजिए। मैं तो आपको यही बोलूंगी, आप अपने मंदिर में भगवान के चरणों पे रख दीजिएगा। अब उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि जब भी हम ज्यादा सोचेंगे तो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, वो ईश्वर के ऊपर, परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए। आपके सामने अपने आप वो इंसिडेंट आने शुरू हो जाएंगे, वो रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे जो आपकी विश को पूरा करेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आपके मन के अंदर कार के लिए है, किसी भी चीज के लिए, लव पार्टनर के लिए है, तो वैसी फीलिंग आपको जनरेट अपने अंदर करनी पड़ेगी कि वो चीज मेरे को ऑलरेडी मेरे पास में है, वैसी फीलिंग के साथ में। क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि थोड़े समय के बाद में हमारी एनर्जी लो हो जाती है, तो अपनी एनर्जी को लो नहीं होने देना है। आपने मेडिटेशन करनी है, मेडिटेशन के साथ में विजुअलाइजेशन करना है कि वैसा हो रहा है। आपको पता होना चाहिए 17 सेकंड अगर हम किसी भी थॉट के ऊपर फोकस करते हैं, तो वही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 17 सेकंड के अंदर कोई नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। 17 सेकंड के अंदर आप विजुअलाइजेशन करिए, जो आपका ड्रीम हाउस है, ड्रीम कार है, ड्रीम पार्टनर है, या ड्रीम सक्सेस है, फेम है, कुछ भी है, उसको 17 सेकंड के अंदर आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट मैम, माना जाता है कि अगर आपको घड़ी में 11:11 दिखता है तो लकी होता है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है और इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ऐसे ही और भी कई नंबर्स होते हैं? हमने देखा होगा कई बार, देखिए ईश्वर खुद तो नहीं उतर के आते ना, मगर वो सिग्नल देते हैं। आपने देखा होगा कितनी बार होता है 111 दिखता है, 222 दिखता है, 333 दिखता है, 444 दिखता है। तो हर नंबरों का अपना अपना इम्पैक्ट होता है। जैसे 11:11, 12:12, इस तरीके का। तो यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रही है। आपको जब भी 11:11 दिखता है, तो उस पीरियड के अंदर आपने क्या करना है, 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करनी है और आपने थैंक यू बोलना है कि यू आर रिसीविंग। उस पीरियड के अंदर आपकी कोई भी विश है उसको आप बोल सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप अपनी विश बोलें, जो भी आप चाहते हैं, आंखें बंद करके आसमान की तरफ मुंह करके आपने थैंक यू प्रभु, मेरे को ये दिया, थैंक यू प्रभु। क्योंकि वो सिग्नल दे रहे हैं, सिग्नल मिल रहा है आपको, और आपने अपनी, जैसे मैंने आपको फोन किया और आपने रिसीव किया, तो ये जो आपको 11:11 दिखता है, 12:12 दिखता है, 10:10 दिखता है,
या 111 दिखता है, 222 दिखता है, तो इसका सिग्नल यही होता है कि आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आपको शुरू में ही ग्रेटिट्यूड के अंदर रहना है, थैंक यू बोलना है। ओके मैम, वैसे तो कहा जाता है कि हम अपनी किस्मत खुद लिखवा के आते हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा, क्या हम न्यूमरोलॉजी की मदद से अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि हर इंसान अपनी किस्मत लिखवा कर के लाता है, लेकिन हम अपने कर्मों द्वारा हम अपनी किस्मत को, अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। जिस डेट पर हम पृथ्वी पर आए हैं, जन्म हुआ है, उस डेट को तो हम चेंज नहीं कर सकते, उस समय को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, अपने नाम को, उसकी स्पेलिंग को, उसकी जो एनर्जी है डेट के अकॉर्डिंगली लेकर के आए, ताकि हम जिंदगी के अंदर वो सब चीजें प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। सो मैम, एट लास्ट आप द मृदुल सचान शो के लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मृदुल सचिन शो के सारे व्यूवर्स को एक चीज बोलना चाहती हूँ, जिंदगी में नामुमकिन कुछ नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल इनफैक्ट हमारी डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सिर्फ हमारे को अपनी सोच को चेंज करना है। जब जब हम नीचे जाते, हमारी एनर्जी लो जाती है, तो हमारी जो गोल है ना, वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। मैं तो कहती हूँ, बड़े बड़े सपने देखो, बड़ा बड़ा सोचो, ताकि जिंदगी के अंदर हर उस चीज को आप प्राप्त कर पाओ जिसके लिए आपने पृथ्वी पर जन्म लिया है। दूसरी बात, रोजाना आप चाहते हैं जिंदगी के अंदर हर चीज आपको प्राप्त हो, तो आपने एक काम करना है, रोजाना सुबह उठ करके जो 5 एलिमेंट है ना, उनका थैंक यू करना है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। आज अगर सांस नहीं होगी तो हम जिंदा नहीं रह सकते। हर उस चीज का आप ये देखिए, यूनिवर्स अनकंडीशनल आपको हर चीज देती आ रही है, तो आप क्यों नहीं बिना शर्त के सबको प्यार देना शुरू कर दो। आपके साथ में आपको हर वो चीज प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी जिस चीज की आप चाह करते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग। बहुत कुछ नया सीखने को मिला आपसे। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर एपिसोड्स टुगेदर। थैंक यू सो मच मृदुल, और सारे व्यूअर्स जो इस समय सुन रहे हैं, मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, आप सब की जो भी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो। और हमेशा ध्यान रखिए, रोजाना एक अच्छा काम करिए। अगर जिंदगी के अंदर कुछ भी चीजें अचीव करना चाहते हैं, जो भी चीज आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो, तो रोजाना एक अच्छा काम आपकी जिंदगी को बदल देगा। और आगे भी ऐसे ही एपिसोड लेकर के हम आते रहेंगे, ताकि आपके जीवन के अंदर भी खूब सारा चमत्कार हो, मिरेकल हो आपकी लाइफ में। मिरेकल कोई और नहीं करता है, मिरेकल आप करते हैं, आप खुद करते हैं। जय श्री राम। एक बार फिर से आप सभी को थैंक यू ये एपिसोड एंड तक सुनने के लिए। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव एपिसोड्स के लिए द मृदुल सचान शो को फॉलो और सब्सक्राइब